मतवालों को कायद का इंतजार, कल फिर पूरा इस्तकबाल के लिए तैयार है। नवाज शरीफ की वापसी और जलसे के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। ग्रेट इकबाल पार्क में 80 फुट चौड़ा 40 फुट बुलंद स्टेज सज चुका है। स्टेज पर नवाज शरीफ के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ कैबिन लग गया है। डीजे वाली और मतवालों का लहू भी करवाएंगे, जबकि चरागाम करने के लिए लाइट्स भी लगा दी गई हैं। नवाज शरीफ की आमद पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी फाइनल हो चुके हैं। जलसागाह स्टेज पर खुफिया कैमरे भी लगा दिए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों, ग्रेट इकबाल पार्क के अतराफ में इजाफी नफरी तैनात। नून लीग आज मीनार पाकिस्तान में कवाली नाइट कराने का प्रोग्राम। रहनुमा मुस्लिम नून मरियम औरंगजेब का यह कहना है कि आज उनकी चांद रात है और कल ईद है। कल एक तारीखी दिन है जो मुल्क को दुरुस्त समत की तरफ लेकर जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां। आज से शाही किला और हुजूरी बाग आवाम के लिए बंद कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग शाही किला दीवान आम के सामने होगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए शाही किला और हुजूरी बाग आज से बंद होगा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और गवर्नर पंजाब की मुलाकात हुई है। पाक बहरिया के पेशा वाराना उमूर और बाहमील दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। बलीगर हमार ने एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी है। गवर्नर पंजाब बोले कि पाक बहरिया पेशा वाराना महारत की वजह से दुनिया में नुमाया मुकाम रखती है। पाक बहरिया समंदरी हदूद की हिफाजत के साथ साथ स्मगलिंग की रोकथाम में भी नुमाया किरदार अदा कर रही है। हाई कोर्ट का पंजाब में नजरबंद तमाम असातिज़ा की फौरी रिहाई का हुक्म। अदालत ने असातिज़ा की नजरबंदी को कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने पंजाब के असातिज़ा की नजरबंदी के केस पर समाअत की। हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के केस पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने बाबू साबू प्रोजेक्ट की इजाजत देने का इंदिया दे दिया। कमिश्नर लाहौर से बाबू साबू प्रोजेक्ट से मुतालिक तजावीज़ तलब की गई। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद, फैक्ट्रियों के पहले वार्निंग और फिर मिसमार करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स किया है कि अदालत किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है। फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों की निशानदही रेवेन्यू ऑफिसर करेगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिबदार चलान मुहिम पर हाईकोर्ट बरहम। ट्रैफिक पुलिस वाले सिर्फ कमजोर लोगों का चलान करते हैं। 62 लोगों के चलान ही नहीं होते। 4-4 वार्डन एक ही जगह पर खड़े होकर चलान करना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई हुक्म जारी होता है उसका इतलाक कमजोर पर किया जाता है। वार्डन्स को बताएं 2 चलान करें, 2 को कोई और काम करे। स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। निजी और सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ केस। सीईओ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अस्पतालों की हालत जार से मुतालिक रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया वो जुर्म है। अदालत रिपोर्ट का जायजा लेकर तफसीली फैसला जारी करेगी। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। सानिया जड़ावाला पर जुडिशल कमीशन न बनाने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। जस्टिस आसिम हफीज ने दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त में अदालत से जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म देने की इस्तदा कर रखी है। सूबाई दारुल हुकूमत पर डेंगू मच्छर की हुकूमत। 24 घंटे के दौरान लाहौर में मजीद 74 अफराद को डंग लिया। सुबह भर में 147 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी 26, गुजरावाला 18, मुल्तान 14, फैसलाबाद 8, गुजरात खानेवाल में डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए। म्यू अस्पताल इंतजामिया की गफलत का मामला। डेंगू की मरीजा को मुर्दा करार दे दिया। चाइना स्कीम की रिहायशी 35 साल उस्मा सेहतयाब होकर घर जा चुकी हैं। म्यू अस्पताल इंतजामिया ने डैशबोर्ड पर खातून को मुर्दा करार दे दिया। PITB को स्टैट्स दुरुस्त करने के लिए मुरासला लिख दिया गया।
डीसी लाहौर आफिया हैदर का UC10 रावी जोन का दौरा, गली मोहल्लों में जाकर डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। घरों के बाहर मुनासिब डोर मार्किंग न करने पर एरिया इंचार्ज को वार्निंग जारी की गई है। इलाका में प्लाट में कूड़ा करकट के ढेर मौजूद होने पर डीसी लाहौर बरहम हुई और महकमा हेल्थ को प्लाट में डेंगू स्प्रे कराने की हिदायत कर दी। लाहौर समेत सुबह भर में अशूबे चश्म की वबा खत्म न हुई। लाहौर से अशूबे चश्म के मजीद 70 मरीज सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान सुबह भर में 1475 अफराद अशूबे चश्म का शिकार हुए। गाड़ियां महंगी होने के बाद रजिस्ट्रेशन की नई टेंशन, महकमा एक्साइज की शहरियों पर एक और बोझ डालने की तैयारी। स्मार्ट कार्ड की कीमत 520 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्लान। जरा के मुताबिक स्मार्ट कार्ड के लिए टेंडर में सबसे कम बोली 1450 रुपये के करीब वसूल हुई है। इस वक्त 3 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड इल्तबा का शिकार है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसरान की सुनी गई। वन टाइम स्केल प्रमोशन के लिए वजारत मजहबी अमूर को लेटर लिख दिया गया। असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसरान को ग्रेड 16 से ग्रेड 17 में प्रमोशन मिल सकेगी। AS अफसरान से 10 साल की ACRs भी मांग ली गई हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 5 रुकनी डकैत गिरफ्तार। सेफ सिटी मॉनिटरिंग टीम ने डिफेंस में 5 मशकूक अफराद की निशानदेही की। थाना डिफेंस से पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 80 लाख रुपए नकदी और 14 iPads बरामद हुए। महंगाई की शरह में कमी न आई, सब्जियां और फल मजीद महंगे। अदरक 1150, लहसुन 580, प्याज 110, टमाटर 120, सब्जी मिर्च 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। टिंडे 180, आलू 120, मेथी 300, शिमला मिर्च 320, अरबी 200 रुपए किलो में दस्तयाब। केला दर्जावल 150, दर्जा दोए में 120 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है। अनार 800, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त। और धीमी रफ्तार के साथ अंडे महंगे हो रहे हैं लगातार। हर रोज रेट में 1 रुपये इजाफा होने लगा। रेट 319 रुपये दर्जन तक जा पहुंचा। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 461 रुपये बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल 296 रुपये, परचून रेट 307 रुपये फी किलो मुकर्रर।